तो ये अपने मामू का गए थे जी, वहाँ 2-4 दिन रहे। तो उसके बाद इसको दौरा पड़ा। इसके मामे ने थोड़ा डांट दिया तो उसको दौरा पड़ गया जी। दौरा पड़ने के बावजूद तो इसके एक मामे की क्लिनिक आई, तो उसमें उसने बोला भी इसको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो आप इसको किसी अच्छे से हॉस्पिटल में दिखाओ और इसका इलाज कराओ। तो ये तुरंत वहाँ से आ गए जी। वहाँ से आने में अपना इन्होंने सरकारी हॉस्पिटल में दिखाया, तो वहाँ से उन्होंने शो कर दिया, वो टेस्ट वूस्ट कराए, तो भी इसकी तो किडनी डैमेज है। माँ बाप को तो तभी पता लगता है जब उसका बच्चा बीमार या कोई चोट फेंट लग जाए ना, वो माँ बाप के ऊपर ही पता लगता है भी हाँ कितना दर्द हो रहा है उसको। तो जब इसका ऑपरेशन से पहले ही ये ना तो खाता पीता था ढंग से जी, और ना खेलता कूदता था, इसको थकावट भी बहुत होती थी। और जैसे हम 24 घंटे इसी के तरफ देखे जाते थे भी अब हमारा बच्चा है, कुछ खाए पिए, कुछ अच्छे से खेले कूदे। हम इसको बार बार कहते थे बेटा तू खेल ले, तू कूद ले। नहीं नहीं, ये मम्मी मैं थक गया, मम्मी मैं बैठूंगा, पापा मेरे से नहीं खेला जाता। तो हम मतलब कि परेशान ही रहते थे, बस सारी बार यही सोचते थे भी हाँ भी हमारा बच्चा कभी ठीक होएगा, ठीक होएगा। बहुत दिक्कत आती थी ले जाने में भी, क्योंकि ये तभी बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही थी और 15 साल का था। तो फिर सारे पूछते थे भी इतना छोटा क्यों है। फिर माँ ने इसकी बीमारी के बारे में बताते भी हम डरते थे, ताकि भी दूसरे को पता चलेगा तो क्या पता क्या फील करेगा भी क्या ऐसा क्या चीज़ है बच्चे को, भी ठीक भी होए या नहीं होए। जो देसी इलाज करना था वो भी करके देख लिया था हमने जी, उससे भी कोई आराम नहीं लगा था जी। हमने कम से कम 1.5-2 लाख रुपए की तो देसी दवाई भी खिला ली थी इसको जी, तो उससे भी कोई आराम नहीं लगा। तो तब जब हमारे को उसके मेरे दोस्त इसके भतीजे के फ्रेंड ने बताया ना, तो उसने बोला था भी इसको कुछ नहीं है, इसकी किडनी ही ट्रांसप्लांट होगी, इसका कोई इलाज नहीं है। तो उसने हमारे को बताया, रिफरेंस दिया भी आप अल्केमिस्ट में जाओ। तो हम अल्केमिस्ट में गए वहाँ पे, तो मैम से बात हुई हमारी शैली मैम से, तो उन्होंने फिर डॉक्टर नीरज से मिलाया जी। डॉक्टर नीरज ने भी बहुत अच्छे से हमारे को कराया, समझाया भी। और जैसे बच्चे को हमने एडमिट किया वहाँ पे, डॉक्टर नीरज ने जैसे हर स्टेप वाइज हमारे साथ मतलब कि ऐसे मतलब वो करते थे भी, हर तरह से समझाते थे हमारे को भी आज आपको ये करना है। और जैसे कोई डॉक्यूमेंट तैयार करने थे, जैसे मतलब कि ये होते हैं जी, ये बाहर की फाइलें तैयार होती हैं इसमें जी, तो उसमें भी हमारे को स्टेप वाइज समझाते थे भी आज आपका ये काम होएगा, कल आपका ये काम होएगा, आप इमरजेंसी आ जाओ तो आपका जल्दी ये भी काम हो जाएगा। तो हमारे को मतलब डॉक्टर नीरज गोयल ने बहुत अच्छे से गाइड किया जी। हम उसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी, जिसने इतनी कंडीशन में भी हमारे साथ मतलब पूरा साथ दिया जी। हमारे को बहुत अच्छे से मतलब कि बच्चे को भी बहुत प्यार करते थे वो जी। किडनी फेलियर्स की जो बीमारी होती है वो बच्चों में एडल्ट से मतलब जो बड़े लोग होते हैं उनसे कैसे अलग होता है। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो ये हमारे छोटे बच्चे होते हैं ग्रोइंग एज में है, तो किडनी एक ऐसा अंग है जो हमारे मेजॉरिटी ऑफ द मेटाबॉलिज्म में सब में इसका एक मुख्य रोल है, एक इम्पॉर्टेंट रोल है। जैसे विटामिन डी, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, इसमें सब में। तो ये जो बच्चे होते हैं किडनी डिजीज से ग्रस्त, तो इनकी ग्रोथ पे बहुत बुरा इफ़ेक्ट आता है। और जिस वजह से आप देखेंगे कि कोई भी किडनी पेशेंट जो है अगर अर्ली एज में उसको ग्रोइंग एज में किडनी की बीमारी हो जाती है तो यूजली शॉर्ट स्टेचर्ड होते हैं। ऐसा ही हमारे विक्की के साथ था। हाँ, इसकी पहले ग्रोथ रुक गई थी। पहले ये मतलब कि अब 15 साल को हो गई, अब तक इसकी ग्रोथ नहीं हुई है। छोटा ही है, मतलब बिल्कुल ही बच्चों में शामिल आता है, बिल्कुल ही छोटे बच्चों में लगता है। जैसे क्लास में भी जैसे इसको छोटू छोटू बुलाते थे तो इसको बहुत चिढ़ होती थी। तो अब ये जब का इसका ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद अभी ये शरीर में भी ठीक हो गया, खाना पीना भी अच्छा खा रहा है और हेल्दी हो रहा है। जैसे मतलब पहले इसका 22 किलो से ऊपर नहीं वजन बढ़ रहा था, तो अब इसका 30-35 के नेड़ा पहुंच गया वजन, 32-33 वजन हो गया इसका जी। तो अब इसकी ग्रोथ भी अच्छी लग रही है, कपड़े भी अच्छे लगने लग गए इस कपड़े। और नहीं तो ये मतलब बच्चों में जैसे चिड़पना हो जाता है, वो स्कूल में भी इसको कोई छोटू कह के बुलाता, तब भी घर में भी कोई छोटू। विक्की की एज लगभग थी 14 साल जब ये हमारे पास आया है, बट इसका बॉडी वेट जो है वो बहुत कम था, 20 kg से भी लगभग कम था, 15 या 16 किलो इसका बॉडी वेट था। अपने पीयर्स के कंपैरिजन में, यानी कि अपने जो इसके क्लासमेट्स हैं जो इन बच्चों के साथ ये खेलता है उनके कंपैरिजन में ये बहुत छोटा था। देखने में लगता है जैसे कोई 7-8 साल का बच्चा हो। तो उसकी मेंटल डेवलपमेंट नॉर्मल होने के बावजूद वो बहुत छोटा था, और इसका मुख्य कारण है किडनी की डिजीज़।
और दूसरा डायलिसिस। डायलिसिस पे होने के बावजूद जो बच्चे होते हैं ग्रोइंग एज में, अगर उनको किडनी की बीमारी हो जाए तो वो ग्रोथ अटेनमेंट नहीं कर पाते। इसलिए ट्रांसप्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं ग्रोइंग एज में, तो उनकी ग्रोथ पोटेंशियल जो है उसको वो अफेक्ट नहीं करता। अगर ट्रांसप्लांट टाइमली हो जाए और उनका प्रॉपर इलाज हो जाए तो वो अपनी जो नेचुरल उसका ग्रोथ है वो उसको अटेन कर सकते हैं। तो इसको बार बार दौरा भी पड़, डायलिसिस के दौरान भी इसको दौरा पड़ जाता था, तब भी हमारे को बहुत अच्छे से मतलब कि गाइड करते थे। वो समझाते थे भी बेटा कोई बात नहीं, भी ठीक हो जाएंगे, थोड़ा आप हिम्मत रखो। तो हमारे को बहुत अच्छे से मतलब कि, क्योंकि हम अकेले हैं, जैसे मतलब कि चलो मियाँ बीबी थे हम और एक बच्चा था हमारे साथ में, और कोई हमारे साथ में है ही नहीं था, तो हमारे को तो ऐसा लगता है अल्केमिस्ट में जैसे अपने घर में बैठे हैं, कोई है ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वहाँ पे जो नर्सें जो भी हैं, यहाँ स्टाफ वहाँ का बहुत अच्छा है। मतलब हमारे को दौड़बाज करने की ज़रूरत नहीं होती थी भी हाँ भी यहाँ दौड़ वो दौड़ कर ये कर, या कोई डांटता था या किसी तरह मतलब कोई गलती भी हो जाती थी, हमारे से मिस्टेक भी हो जाती थी कोई फाइल में या कैसी चीज़ में ही, तब भी हमारे को प्यार से समझाते थे भी ऐसे नहीं, ऐसे करो भी, ये आपका ठीक रहेगा। तो हमारे को किसी तरह का, और खाने पीने का भी इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे। टेस्ट सबके हुए थे, फिर मोम की ज़्यादातर किडनी काम की, तो डॉक्टर ने बोला भी मम्मी की ज़्यादा चलेगी, अच्छा रहेगा। वैसे तो देने को तो हम भी देते, और रिश्तेदारों ने भी बोला हम दे देंगे, मतलब कि इसकी बुआ वगैरह जो मासी है उन्होंने भी कहा, पर ये हमें थोड़ा अच्छा लगा, इसकी मम्मी ने दे दी, बहुत बहुत अच्छा, मतलब कि क्योंकि अपने बच्चे के लिए पेरेंट्स क्या नहीं करते, सब कुछ करते हैं इस घर का। तो अब ये तो 15 साल का है, आज तो बच्चा एक दिन का भी बहुत वो आ रही है, तो फिर हमारा इस कर का ना हमें बहुत दिक्कत थी जब ऑपरेशन होने से पहले। और अब तो हम बहुत धन्यवाद करें अल्केमिस्ट वालों का, जो डॉक्टरों ने इतना अच्छे से मतलब केयर करी और अच्छे से ऑपरेशन करा, खड़े हुए माँ पुत, बहुत अच्छा लगा। दूसरा अगर हम विक्की की बात करें तो विक्की में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थी। इसका हार्ट बहुत कमज़ोर था, इसका जिसको हम बोलते हैं पंपिंग एक्शन इजेक्शन फ्रैक्शन, वो केवल 30% था, जिस वजह से बहुत फ्रीक्वेंटली वो डीकम्पेंसेट हो जाता था, उसकी चेस्ट में पानी भर जाता था। लगभग 1 महीने में 3 बार ऐसी एपिसोड्स हुई है कि विक्की आईसीयू में एडमिट हो गया, वेंटिलेटर पे चला गया। दूसरा था उसको सीजर डिसऑर्डर्स, क्योंकि बच्चों में रिजर्व कम होता है, बहुत आसानी से इनके इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो जाता है, जिस वजह से इनका जो सीजर्स का थ्रेशोल्ड है वो बहुत लो रहता है, वो जल्दी इनको सीजर्स या फिट्स पड़ने लगते हैं। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं विक्की में बहुत प्रॉब्लमेटिक थी। डॉक्टर नीरज से बात हुई, उन्होंने हमारे को अच्छी तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया, और हमारे बच्चे का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया, और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। अब भी तो इलाज भी हमारा जल्दी हो गया था, कोई इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा जी। जैसे बच्चे को बार बार दौरे भी पड़ते थे और डायलिसिस भी हो रही थी उसकी, तो तब भी हमारे को बहुत मतलब अच्छे से वो करते थे, समझाते थे भी कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। और जो अगर हम बात करें तो थोड़ा सा ट्रांसप्लांट के बारे में, जो बच्चों में होता है वो अडल्ट्स के कंपैरिजन में थोड़ा चैलेंजिंग होता है। बच्चों का बॉडी साइज़ कम होता है, कई बार उनके पेट में इतनी जगह नहीं होती कि किडनी बैठ पाए, किडनी बड़ी पड़ने लगती है। उसके सिवा जो वेस्कुलर, जो छोटी वेसल्स होती हैं उनकी, जो आर्टरी वेन जिसको हम बोलते हैं, वो वेसल्स बड़ी छोटी होती हैं, इसलिए सर्जरी जो है काफ़ी चैलेंजिंग होती है। उसकी कॉम्प्लिकेशन जो है अडल्ट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा हो सकती हैं। बट अगर हम उसको अच्छे से करें, धैर्य से करें, सूझबूझ से, प्रॉपर प्लानिंग के साथ करें, तो हम उनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं, नियरली 95 to 100%, जो कि हम आज की डेट में अडल्ट्स में कहते हैं। तो ऐसा ही विक्की के साथ है। तो फिर ये अल्केमिस्ट वालों का बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हम, जो इन्होंने हमारा बच्चा खड़ा कर दिया, इसलाह कर दिया, जो बैठ सके, 4 बंदों में आ जा सके, बोल सके, और स्कूल में भी जा सके अच्छे से। तो पहले तो हम बहुत परेशान थे जी इस कर का, अब मन बहुत खुशी है, हमारा बच्चा हमारे साथ खेल कूद में भी, खाने पीने में भी अच्छे है। तो अब इसको, अब ये 9th में हुआ था, तो अब डॉक्टर नीरज गोयल ने बोला था अब इसकी पढ़ाई ज़रूरी कराओ। तो अब अपना इसकी पढ़ाई करी, तो अभी रिजल्ट में बहुत अच्छे रिजल्ट आया इसके, जबकि ये 2 महीने ही गया, 3 महीने स्कूल में जी। तो उसके बाद अच्छे अंक आए इसके, क्योंकि पढ़ाई में ये शुरू से ही अच्छा था। तो अब जैसे बीमारी के दौर पे फिर अपना इसने स्कूल छोड़ दिया था, तो अब घर पे भी नहीं काम करता था, क्योंकि इसकी परेशानी ऐसी थी जिससे हम इसको ज़्यादा बोलते ही नहीं आते हैं भी चलो कोई बात नहीं बेटा। अब ये 9th में पास हो गया, 10th में हुआ जी। इसको बहुत अच्छा, मतलब अभी जो स्कूल में जाते हैं तब भी मैडम बहुत प्यार करते हैं इसको, तब भी बोलते हैं अभी बेटा अच्छे से पढ़, तो तेरी अच्छी है पढ़ाई भी, तू अच्छे से काम करेगा। उसके फिर जब इसका ऑपरेशन हुआ,
अब 7 महीने हो गए इसके ऑपरेशन को। तब उसके दौरान ऑपरेशन के बाद अब ये खेलता कूदता भी है, हमारे को भी अच्छा लगता है, सारा दिन खेलता कूदता है इधर उधर। तो अब ये चिढ़ता नहीं है, अब ये मतलब कि और अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं बहुत बढ़िया से, मतलब कि अब इसकी लंबाई में भी कुछ ना कुछ फ़र्क लग रहा है हमारे को। और खेलने कूदने में भी जब ये खेलता कूदता है तब भी हमारे को बहुत अच्छा लगता है भी हाँ चलो हमारा बेटा बहुत अच्छे से खेल रहा है। तो ये ऐसे नहीं है अभी जैसे यहाँ पहले बहुत परेशान रहता था, अब ये परेशान भी नहीं है, जैसे सब चीज़ों है आराम से खेलता कूदता है, साइकिल भी चलाता है, दौड़ता भी है, गेंद भी खेलता है जी। और भी बहुत चीज़ें हैं जो बच्चों के साथ मतलब खेलना पसंद करता है। पहले ये बिल्कुल ही नहीं पसंद करता था, ये अकेला ही पसंद करता था रहना, किसी को भी ये पास में नहीं मतलब कर सकता, सबसे अलग ही रहता था ये। अब नहीं, अब तो ये कहता है भी हाँ। विक्की आज लगभग 6-7 महीने हो गए हैं उसके ट्रांसप्लांट को, वो आपके सामने है। बहुत अच्छा उसने बॉडी वेट गेन किया है और आपके सामने है, बहुत खुश है, अच्छी ग्रोथ अटेन की है, हाइट निकालने लगा है। हम बहुत खुश हैं, मैं और मेरी पूरी टीम इसके लिए विक्की और उसकी पूरी फैमिली का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ये हम पे ट्रस्ट रखा और रिज़ल्ट्स आपके सामने हैं। और हम विक्की को आगे की पूरी ज़िंदगी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, अच्छी सेहत के लिए शुभकामनाएं देते हैं। अब हमारे को हमारा बच्चा प्यारा लगता है जी, बहुत अच्छा है। अब ये खुशी खुशी खेलता भी है, साइकिलिंग भी चलाता है जी। और वैसे भी अब तो ये बहुत ही परेशान करता है जी। अब तो अपनी जो सिस्टर है इसकी बड़ी और बड़ा भाई है एक इसका जी, इसकी मासी का लड़का है, उसको भी बहुत परेशान करता है जी। और अब तो ये मतलब कि बस किसी के काबू नहीं आता जी। अब तो इसको ये बस छोड़ दो, आज़ादी दे दो इसको बस। कभी कहता है मैं दुकान पे जाऊँ, कभी कहता है मैं यहाँ जाऊँ, कभी कहता है मैं ये करूँगा। नमस्कार, मैं विकी पाल अपनी मम्मी और डॉक्टर नीरज एंड डॉक्टर रमेश का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने आज मुझे नई ज़िंदगी दी है और अब मैं बहुत खुश हूँ। मेरी मम्मी ने मुझे नई ज़िंदगी देकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है जिसे मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊँगा। मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।